गिरी साहब, जो इसराइल का दोगलापन है वो भी तो ज़ाहिर एक्सपोज होता है। जो उनकी पॉलिटिकल साइड है हमास की, उसके सबसे बड़े लीडर को इस तरह से निशाना बनाना, क्योंकि जो एंगेजमेंट है, जो डायलॉग है, जो गुफ्तगू है, वो तो पॉलिटिकल साइड कर रही है और हमास के जो अस्करी कमांडर हैं वो तो ज़ाहिर है उस लड़ाई में मसरूफ़ हैं। तो आप जब सियासी क़यादत को इस तरह से निशाना बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुज़ाकरात नहीं चाहते। आपको भी यही लगा ये जो हमला हुआ उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है उसमें आपको भी लगता है कि जो बहुत सारे मुबसरीन दावा कर रहे हैं कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अब जवाब देगा और उससे जाहिर है जंग छिड़ने के खदशात और इम्कानात को तो आप रद्द नहीं कर सकते। एक तो ईरान को आप इसराइल को आप आइसोलेशन में ना देखें। आई थिंक एक दिन पहले नेतन्याहू वाज इन कैपिटल हिल और जिस तरह उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई, आई थिंक कुछ 38 दफा उठे उनके जितने भी आई थिंक कांग्रेसमैन और सेनेटर्स थे, क्योंकि आई थिंक इट वाज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था पूरा। उसके बाद डिस्पाइट कि कमला हैरिस ने थोड़ा शो किया, बट अल्टीमेटली शी हैड टू मीट हिम। ट्रंप और बाइडेन की डिबेट में आपको पता होगा कि दे वर ट्राइंग टू प्रूव के प्रो ज़ायनिस्ट कौन है। तो एक तो ये बहुत बड़ी स्पोर्ट है, देन यूरोप के मेन कैपिटल है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, तो वो गारंटीड है, एक ब्लैंक चेक है जी कि व्हाटएवर दे डू। अच्छा, इसमें अभी आई वुड से कि दो सिस्टम्स का क्लैश है मिडिल ईस्ट में स्पेशली, और रशिया यूक्रेन वॉर में भी नजर आ रहा है। वो एक तो यूरेशियन फोर्सेज एक तरफ एरेड है जिसमें मेनली लेड बाय चाइना रशिया, और फिर आपके लिए मिडिल लेवल पावर्स हैं टर्की, ईरान, पाकिस्तान, किसी हद तक आई वुड से कि अभी गल्फ जो शेखडम लाइक सऊदी अरेबिया जॉइंट ब्रिक्स। तो एक तो ये मूवमेंट है कि जी आप दो चीजें करें, डिप्लोमेटिकली मसाइल को हल करें, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करें। तो आई वुड से ये फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन है रीजन में, और दूसरी तरफ फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन है जो आई वुड से लेड बाय वेस्टर्न ब्लॉक, और आई वुड से इजराइल इज देयर, आप कह लें कि लीड करता है यहाँ पे। डिस्पाइट के इतनी ज्यादा किलिंग हुई है, इस्माइल हनिया तो एक आप कह लें फिगर हेड थे और बहुत बड़ी आई वुड से लॉस है टू पैलेस्टीनियन कॉज, लेकिन उससे पहले आप देखें 40,000 से ज्यादा शहादतें हुई हैं फलस्तीन में। आई थिंक अक्टूबर में जब शुरू हुई लड़ाई तो उसमें पहला महीना इवन पाकिस्तानी मीडिया वाज ऑन इट और डेली हम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट ने और इजराइल ने थका दिया आपकी इवन डिस्कशन को, डिस्कोर्स को, रैलीज भी होती थी। तो एक आई थिंक ओवरऑल सिस्टम में मुनाफकत है। यूएन में जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में अमन के लिए कोई एफर्ट होती है तो सैबोटाज कर देता है वन ऑफ दी लेट्स से वेस्टर्न पार्ट में कोई ना कोई इसको वीटो कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इतना बड़ा आई थिंक डिसीजन ये नहीं ले सकता था नेतन्याहू विदाउट अ नॉड फ्रॉम यूएस। एक तो ये है। दूसरा आ जाता है कि व्हाट वाज देयर टारगेट, जिस आई थिंक सईद अली ने कहा, आई विल टेक इट फॉरवर्ड के इट इज टू अंडरमाइन ईरानियन लीडरशिप, क्योंकि फिजिकल लड़ाई तो उनकी हो रही है मुतहारक ग्रुपों के साथ जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। यू हैव हमास इन पैलेस्टाइन, यू हैव हिजबुल्लाह इन इराक, देन यू हैव कताइब हिजबुल्लाह इन हिजबुल्लाह इन लेबनान, कताइब हिजबुल्लाह, और फिर हूतीज आ जाते हैं। और दे आल्सो डोमिनेट कुछ वाटरवेज लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और रेड सी इतना आसान नहीं है कि लेट्स से अगर रिस्पांस आता है तो फिर वेस्ट इसको कैसे डील करेगा। बट आई फील कि दे विल बी वेरी हैप्पी विद डिस्टेबलाइजेशन अगर ईरान एक बड़ा स्टेप उठाता है। और जिस आपने सईद अली से सुना कि देयर इज अ डायलेमा कि वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे जाते हैं, मिनिमलिस्ट पे जाते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा जब उन्होंने किया तो एक ल्यूक वार्म सा आई वुड से रिस्पांस था, उसको फिर मिल के उसके अंदर कुछ अरब स्टेट्स भी कूद पड़ी और उसको डिफेंड किया गया। ठीक है अली साहब, ये मेक और ठीक है आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन